नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे, लेकिन आज मैं भाव नहीं दूंगा क्योंकि बहुत दिनों से ये साइलेंट चल रही है। तो इस साइलेंट का कारण क्या है, बिक्री का कारण है कि नहीं है, मतलब बिक्री है कि नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर कल मैंने स्टडी की। कल मैं जाकर बहुत जगह जाकर के किसानों से भी मिला, तो आपको पूरी अपडेट दूंगा और पूरी जानकारी दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। वीडियो पूरा देख के जाइएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और लेकिन चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप पिछले शायद 5-6 दिन से कंटिन्यू देख रहे हैं कि इलायची बिल्कुल साइलेंट जा रही है। तो ये क्या, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई इतनी साइलेंट क्यों है ये। और साथ में बाज़ारों के अंदर जो हवा उड़ रही है मंदी की, तो वो देख करके भी मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भाई मंदी आ कैसे सकती है, क्योंकि मंदी की सिर्फ हवा फैलाई जा सकती है। एज पर एक्चुअल मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए। इसलिए मैं हमेशा प्रैक्टिकली जा कर के देखता हूँ, प्रैक्टिकली लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद में ही आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको बोल सकूँ कि रियल में इसमें होने वाला क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो स्थिर चल रही है उसका कारण बता देता हूँ कि स्थिर होने का कारण यही है कि यहाँ जो फेस्टिवल जो दुर्गा पूजा होती है, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो उत्तर पूर्व भारत में आते हैं या बंगाल में भी घूमते हैं या बंगाल के बारे में भी नॉलेज है, तो उनको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब उत्तर पूर्व भारत के अंदर ये दीपावली से भी ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा इसको मनाया जाता है। मतलब मेन फेस्टिवल यहाँ का हो गया दुर्गा पूजा, उसके बाद में फिर दीपावली मनाई जाती है, लेकिन मेन फेस्टिवल यही रहता है। तो इस टाइम के फेस्टिवल में सभी लोग, सभी मार्केट, सभी बिजनेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे साइलेंट हो जाते हैं। किसी तरह का कोई ज़्यादा काम वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी जाम रहती है जिसका कोई हद नहीं होता। ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टर वाला माल लेके जाएगा। सिटी में मतलब कोई घुसेगा ही नहीं, इस तरह की कंडीशन होती है। और ये कंडीशन कल मैंने खुद ने देखी है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का मामला है, तो कोई ट्रांसपोर्टर माल लेकर के किसी को भेजने के लिए रेडी नहीं है। ये तो हुआ साइलेंट का कारण के कारण। साइलेंट इसलिए है कि यहाँ से ना तो माल कहीं जा रहा है, और नो डाउट आ रहा है माल, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि माल आ रहा है। और ये मंदी की जो हवा फैलाई जा रही है वो क्यों फैलाई जा रही है, इसका भी कारण आपको बताते हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि माल आ रहा है। तो देखिए, कल कई किसानों से मैंने बात की है, उन किसानों से बात करके लगता नहीं है कि किसी भी तरह की कोई मंदी इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने उनसे बात करके कैलकुलेशन लगाया है, 950 से 1000 के नीचे मेरे हिसाब से कोई माल बेच नहीं पाएगा। क्यों? किसानों की खुद की रेट इतनी है, वो भी किसानी माल की, जिसमें जीएसटी वगैरह नहीं है। उसको लेते हुए भी फिर भी अपन डाउनफॉल के अंदर भी मानते हैं कि मान लीजिए कि इलायची किसी को डाउन में भी थोड़ी बहुत मिल गई है, तब भी वो 950 से 1000 से नीचे वो नहीं बेच पाएगा, उससे ऊपर ही उसको बेचनी होगी। तो इसका मतलब मंदी तो कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि किसानी माल जो है इतनी हाई रेट के अंदर वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तेज़ी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। इवन उनसे जैसे बात की मैंने, उनसे साफ जाहिर हुआ कि वो माल रोक करके रखने के लिए रेडी है, नहीं बेचेंगे माल अगर उनको ये भाव नहीं मिलेगा तो मतलब मंदी आने का तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता है। अब मंदी जो वापस फैलाई जा रही है, तो आपको मेरे पुराने वीडियो अगर याद होंगे अच्छी तरह, या आपको याद नहीं है तो आप चैनल पे जाकर के देख लीजिए कि पहले भी इस तरीके से हवा फैलाई गई थी मंदी की, और जिन्होंने फैलाई थी शायद उन्होंने ही सारा माल खरीद लिया हो। तो मतलब वापस वही सेम सिचुएशन लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आम आदमी जो ये काम कर रहा है, जो नए व्यापारी जो इसके अंदर जुड़े हैं इलायची के अंदर, वो घबरा जाएं और घबरा करके अपना माल बेच दें और वो अपना माल खरीद लें। तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इलायची में बिल्कुल भी मत घबराइए। इस शांति का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि किस वजह से ये इतनी शांति छाई हुई है। तो इस शांति से बिल्कुल मत घबराइए। और जिन्होंने महंगे रेट में भी माल लिया हुआ है, उनको भी मैं बोल देता हूँ कि बिल्कुल भी मत घबराइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लग रहा है नीचे की रेट में आया है, नीचे की भाव में मतलब भाव नीचे की साइड चले गए हैं, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से माल खरीद लीजिए आप, क्योंकि आगे इसमें तेज़ी जो है वो रोक नहीं पाएगी। क्योंकि मैंने पहले जब भी बोला है कि आगे तेज़ी है, तो आगे तेज़ी आई है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। और आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो पुराने वीडियो देख सकते हैं कि मैं कब से ये वीडियो डाल रहा हूँ। और बीच में भी सेम यही कंडीशन पैदा हुई थी, तब भी मैंने आप लोगों को बहुत बोला था कि इसमें आगे तेज़ी रहेगी।
अब ये सारी जो रिसर्च है कल दिन भर की है, दिन भर किसानों से मिलना और मार्केट को देखना, मार्केट पे स्टडी करना, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि वापस इस तरह की हवा फैला करके आप लोगों का माल बिकवाने की कोशिश की जा रही है। बाकी निर्णय आपके हाथ में ही देता हूँ मैं हमेशा, सिर्फ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ। आपको लगता हो कि आपको बेचना चाहिए तो आप बेच दीजिए, आपको लगता हो आपको ख़रीदना चाहिए तो ख़रीद लीजिए, लेकिन इसकी जो तेज़ी है वो नहीं रुकेगी, ये कंफर्म है। साइलेंट है वो बात अलग है कि अभी अप डाउन ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपके साइड में डाउन अगर ज़्यादा कर दिया गया है तो आप उससे भी मत घबराइए, और डाउन ज़्यादा हो रहा है तो बिकवाली की बजाय है ख़रीदारी कीजिए, जिससे कि सामने वाले को खुद को महसूस हो कि नहीं माल ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब आगे क्या होने वाला है। तो देखिए मंदी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर, क्योंकि और जिस हिसाब से किसानों से बात की उसके हिसाब से फिर भी अगर कोई मंदी के अंदर माल बेच रहा है तो मुझे नहीं पता है कि वो इलायची है या इलायची के नाम पे कुछ और है। ये आप खुद विचार कर सकते हैं कि जब किसान उस रेट के अंदर माल दे नहीं रहा है जिस रेट में वो बेचने के लिए बोल रहे हैं, उस रेट के अंदर किसी किसान के फार्म में, मतलब कि उसके खेत में माल नहीं मिलेगा उस रेट के अंदर, वो किसी शहर के अंदर वो माल कैसे दे सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन रेटों के बारे में भी पता है जिन रेटों के बारे में हवा फैलाई जा रही है कि आप हमसे इस रेट में माल ले लीजिए, तो उस रेट के अंदर किसान माल को हाथ भी नहीं लगाने देगा, देना तो छोड़ दीजिए। फिर ये मंदी कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, सस्ते से सस्ता माल भी अगर कोई लेगा तो 950 हज़ार से नीचे वो नहीं बेच पाएगा, ये कन्फर्म है किसानों के थ्रू। आज की रेट की बात कर रहा हूँ, आज के माल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पिछला माल हो, किसी ने अपना मुनाफा लेकर के सस्ते में बेच दिया हो तो उसका मैं बोल नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट टाइम नई फसल की बात कर रहा हूँ। नई फसल को कोई भी इतना सस्ते में और मंदी के अंदर नहीं लेके आ सकता, ये 100% कन्फर्म है। बाकी विचार आपका है, मैंने आपको बता दी अपनी जानकारी, अपनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली, क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने भी इलायची ली हुई है उनमें बहुत ज़बरदस्त घबराहट चल रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो देखिए आगे तेज़ी ही है जहाँ तक हमें लगता है नए माल को लेकर के, क्योंकि जिस रेट में माल ख़रीदा जा रहा है उस हिसाब से आगे तेज़ी ही रहनी है, क्योंकि 950 हज़ार रुपये में तो आज भी नहीं बेच सकते, तो आगे का भविष्य आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो ये मेरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी कि मत घबराइए, तेज़ी बनी रहेगी। बाकी आपका विचार है, आप अपना विचार खुद कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।